कांग्रेस अपने शासित राज्य में रोहित वेमुला एक्ट लागू करेगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कांग्रेस सुप्रीम एससी विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम ने यह घोषणा की है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इससे वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा। कांग्रेस एससी विभाग के हेड राजेंद्र पाल गौतम की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें दलितों और वंचित वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए हैं। रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया गया है और मांग की गई है। इस मौके पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रही हैं। इस वक्त सीधे उनसे बात करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, जिस तरीके से आपने दलितों वंचितों का मुद्दा उठाया, रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया है, रोहित वेमुला एक्ट की बात की है, क्या मांग आप कर रहे हैं? बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से विशेष तौर पर इस तरह का देखने में आया कि जितने भी केसेस दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के बच्चों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं और या उनका स्कॉलरशिप रोक लिया जाता है, उनका स्टाइपेंड रोक लिया जाता है और बच्चे कंपेल कर दिए जाते हैं सुसाइड करने के लिए, या जो उनको उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उसमें ज़्यादातर में देखने में आया कि उनके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े मिलते हैं। रोहित वेमुला वाले मसले में हमने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के निचले लेवल से लेके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एबीवीपी के नेताओं से लेके वहाँ के लोकल एमएलसी से लेके और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और लेबर मिनिस्टर दत्तात्रेय, इन सब लोगों का जो रोल रहा वो ऐसा रोल रहा कि उस बच्चे को, रोहित वेमुला को 7 महीने की स्टाइपेंड रोक दिया, हॉस्टल से बाहर निकाल दिया 5 बच्चों को, और उनको ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शासन की आँख खोलने के लिए उस बच्चे को शहादत देनी पड़ी। दुख की बात है कि वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे किसी न किसी रूप में, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने रिवार्ड दिया। जो वहाँ के वाइस चांसलर थे उनको पूरे 1 साल बाद उनको प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया। जो दत्तात्रेय जी को पनिशमेंट देने के लिए उनको हरियाणा का राज्यपाल बना दिया। और जो स्टूडेंट सुशील, जो इस पूरे केस में शुरू से ही फर्जी केस बना के कार्रवाई करते रहे, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया 2022 में। और जो एमएलसी थे लोकल, जिसने पूरे प्रशासन को प्रेशराइज किया उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिलके, उनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आखिर ऐसे घटनाओं में संलिप्त लोगों को भारतीय जनता पार्टी रिवार्ड क्यों देती है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से माफ़ी मांगे, उनके अपॉइंटमेंट को रोके और रोहित वेमुला एक्ट लेके आए, जो हम अपनी सरकारों में लेके आ रहे हैं। रोहित वेमुला एक्ट का जिक्र आपने किया है, कांग्रेस शासित राज्यों में ला रहे हैं, क्या इसमें मुख्य प्रावधान होंगे? क्या इससे राहत मिलेगी? मुख्य रूप से एक तो काउंसलिंग का, स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, और जो उसमें इस तरह की विंग होगी जहां बच्चे जाके अपनी किसी भी उत्पीड़न के बारे में कंप्लेंट कर सकें, उनको रिड्रेसल किया जा सके और डिग्निटी के साथ वो जी सके, उनको वो एटमॉस्फेयर बने, उसके लिए पूरी व्यवस्था उस एक्ट के अंदर की जाएगी। संविधान बचाओ आंदोलन हो या अलग अलग मुद्दे हो, इसको लेकर खासतौर से वो वोट बैंक जो कोर वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस का, उस पर निगाहें हैं और इसीलिए ये ज़रूरत कांग्रेस को उस वोट बैंक पर विशेष फोकस करने की जरूरत। नहीं, इसमें वोट बैंक का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है भारत के लोगों को सम्मान के साथ बिना डरे जीने का हक होगा या नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के और माइनॉरिटी के उत्पीड़न करने वालों को रिवार्ड देती रहेगी? क्या वो भारत में दलित पिछड़ों को इंसान नहीं मानती? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इसमें कोई वोट की बात नहीं है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को अपने एजेंडे में लिया कि हम सामाजिक न्याय हर कीमत पर करेंगे। हम हर उस परिवार के साथ जो पीड़ित है, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटी का हो या किसी जनरल कैटेगरी का हो, जो पीड़ित है, जिसका शोषण हुआ, हम उसके साथ खड़े हैं। और हम हर व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। करने के लिए और रोहित वेमुला एक्ट जो कांग्रेस शासित राज्यों में यहाँ पर लागू करने जा रही है कांग्रेस, इसको लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी है राजेंद्र पाल गौतम ने, और इसी के साथ एक बड़ा हमला भी बोला है बीजेपी पर। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।